Welcome to Samir Patel Public School. How are you, friends? Today we see chapter 9 of 7th class सहायक वाचन राष्ट्र प्रेम. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 9 राष्ट्र प्रेम को एक्सप्लेन कर लेते हैं. ठीक है. राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम या देशभक्ति पर्यायवाची शब्द है. ठीक है. राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम या देशभक्ति पर्यायवाची शब्द है. वास्तव में अपने देश के प्रति अनुराग एक उदात्त भाव है जिसके बिना मनुष्यता का विकास संभव नहीं है. ठीक है. जिसके बिना मनुष्यता का विकास संभव नहीं है. स्वदेश प्रेम हृदय की वह सच्ची भावना है जिससे केवल सच्चाई और महानता प्रकट होती है. ठीक है. जिससे केवल सच्चाई और महानता प्रकट होती हैं. इससे हमारे अंदर उज्जवल और उच्च कोटि के भाव का उदय होता है. ठीक है. इससे हमारे अंदर उज्जवल और उच्च कोटि के भावों का उदय होता है जो हमें मनुष्यता में देवत्व प्रदान करता है. ठीक है. किसी भी राष्ट्र के गौरव दिलाने वाले महान व्यक्ति, किसी भी राष्ट्र को गौरव दिलाने वाले महान व्यक्ति या तो देश के नेतृत्व को की क्षमता रखते हैं. वे अपने प्रेम और समर्पण का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं. ठीक है. अपने प्रेम और समर्पण का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं. अपनी इसी भावना से ओतप्रोत होकर अपना सारा तन मन और धन न्यौछावर करने वाले. ठीक है. वो अपना सारा तन मन और धन न्यौछावर करने वाले देशभक्तों को हमारे देश में अनेक उदाहरण है. ठीक है. हमारे देश में अनेक उदाहरण है. राष्ट्र विमैथिलीकरण गुप्त देश प्रेम के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं, जो भरा नहीं है भावों से बहते जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं. ठीक है. वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं. त्याग, निस्वार्थता, कर्तव्यबोध और संस्कृति के प्रति प्रेम और शिक्षा ही हम में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना को विकसित करने में केंद्रीय भूमिका निभाती है. सच ही है जिसमें न निज गौरव न निज देश का अभिमान है. जिसमें न निज गौरव न निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं पशु निरा और मृत के समान है. ठीक है. अब हम इसका प्रेरक प्रसंग देख लेते हैं. ठाकुरदास के परिवार में पत्नी तथा एक बच्चा था. ठाकुरदास के परिवार में पत्नी तथा एक बच्चा था. ठाकुरदास 2 रुपये माहवार की नौकरी करते थे. ठीक है. ठाकुरदास 2 रुपये माहवार की नौकरी करते थे और उसी से अपने परिवार का गुजारा तथा लड़के का खर्च चलाते थे. ठीक है. उन्हीं पैसों से क्या करते थे? वो अपना परिवार का गुजारा करते थे और लड़के का खर्च चलाते थे. ऐसे भी कई अवसर आए थे जबकि घर में किसी के मुंह में एक रोटी तो दूर एक दाना भी न पहुंच पाया. ठीक है. एक रोटी तो दूर की बात थी, एक दाना भी न पहुंच पाया था. ठीक है. माँ व्यतीत पिता परेशान और पुत्र का भविष्य अनिश्चित था. ठीक है. और पुत्र का भविष्य भी अनिश्चित दिख रहा था. इसी में वर्षों बीत गए और एक दिन रात के समय बेटे ने अपने माँ के पैर दबाते हुए पूछा. ठीक है. बेटे ने अपनी माँ के पैर दबाते हुए पूछा, माँ, मेरी इच्छा है कि मैं पढ़ लिख कर बहुत बड़ा विद्वान बनूं. उसने क्या बोला कि माँ, मैं पढ़ लिख कर बहुत बड़ा विद्वान बनूं और तुम्हारी खूब सेवा करूं. कैसी सेवा करेगा? माँ ने पूछा, कैसी सेवा करेगा? बेटा पढ़ने लगा था इसलिए कुछ मन
बहलाते हुए प्रोत्साहन के स्वर में माँ ने पूछा, माँ तुमने बड़ी तकलीफ में दिन गुजारे हैं। उसने क्या बोला बेटे ने कि माँ तुमने बड़ी तकलीफ में दिन गुजारे हैं, मैं तुम्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाऊंगा। ठीक है, बेटा क्या बोल रहा है माँ से कि मैं तुम्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाऊंगा, बढ़िया बढ़िया कपड़े लाऊंगा, और हाँ तुम्हारे लिए गहने भी लाऊंगा, बड़े बड़े कपड़े लाऊंगा, और हाँ तुम्हारे लिए गहने भी लाऊंगा। माँ बोली, हाँ बेटा तू जरूर सेवा करेगा मेरी। माँ ने क्या बोला कि हाँ बेटा तू जरूर सेवा करेगा मेरी, पर गहने मेरी पसंद की बनवाना। माँ क्या बोल रही है कि पर गहने मेरी पसंद की बनवाना। कौन सी गहने माँ? मुझे 3 गहनों की बड़ी चाह है। उसने क्या बोला कि मुझे 3 गहनों की बड़ी चाह है। माँ ने बताया और गहने के विवरण देने लगी। ठीक है, माँ ने बताया और गहनों के विवरण देने लगी। पहला गहना तो यह है कि इस गांव में कोई अच्छी स्कूल नहीं है। उसने क्या बोला कि पहला गहना तो यह है कि इस गांव में कोई अच्छी स्कूल नहीं है, तुम एक स्कूल बनवाना। माँ बोल रही है बेटे से कि तुम एक स्कूल बनवाना, यहाँ दवाखाने की कमी है, यहाँ दवाखाने की कमी है, तुम एक दवाखाना भी खुलवाना। तथा तीसरा यह है कि गरीब एवं अनाथ बच्चों के लिए रहने खाने तथा शिक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था करना। ठीक है, तथा तीसरा कहना यह है कि गरीब एवं अनाथ बच्चों के लिए रहने खाने तथा शिक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था करना। बेटे ने भावविभूत होकर माँ के चरणों में मस्तक रख दिया। ठीक है, बेटे ने भावविभूत होकर माँ के चरणों में मस्तक रख दिया। तभी से उसे कुछ ऐसी धुन सवार हुई कि वह अपने तभी से उसे कुछ ऐसी धुन सवार हुई कि वह अपने माँ के लिए ये 3 गहने बनवाने हेतु तोड़ मेहनत करने लगा। ठीक है, माँ के लिए ये 3 गहने बनवाने हेतु जी तोड़ मेहनत करने लगा। खूब पढ़ा लिखा और विद्वान बन गया, कई महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त होकर काम भी किया, जिनके वेतन में अच्छी खासी रकम मिलती थी। पर उसे अपनी माँ की इन 3 गहनों का सदैव ध्यान रहा। ठीक है, पर उसे अपनी माँ की इन 3 गहनों का सदैव ध्यान रहा। वह बराबर स्कूल, औषधालय तथा सहायता केंद्र खोलता चला गया। यही नहीं, आगे चलकर स्त्री शिक्षा तथा विधवा विवाह के गहने भी अपनी माँ को चढ़ाए। ठीक है, इन असाधारण गहनों को आजीवन बनवाते रहने वाला यह महामानव और कोई नहीं, पंडित ईश्वरचंद विद्यासागर ही थे। ठीक है, न्यायाधीश कार्नडेफ ने कटघरे में खड़े युवक को मृत्युदंड फांसी की सजा सुनाने के बाद उसकी ओर देखा तो वह हक्का बक्का रह गया। ठीक है, फांसी की सजा सुनाने के बाद उसकी ओर देखा तो वह हक्का बक्का रह गया। वह युवक हंस रहा था। ठीक है, वह युवक हंस रहा था। न्यायाधीश ने सोचा कि शायद इसने अपनी फांसी की सजा सुनी न हो। ठीक है, न्यायाधीश ने सोचा कि शायद इसने अपनी फांसी की सजा सुनी न हो। यह सोचकर उसने उस युवक को दोबारा कहा। ठीक है, यह सोचकर उसने उस युवक को दोबारा कहा, सुनो तो, मैंने पुलिस कांस्टेबल सैडर्स पर बस फेंकने के अपराध में तुम्हें फांसी की सजा दी जाती है, तुम्हें फांसी की सजा दी जाती है। युवक मुस्कुरा और बोला, जज साहब फांसी, हम भारतीय मौत से डरा नहीं करते, हम भारतीय मौत से डरा नहीं करते। यह तो मेरे लिए हर्ष की बात है कि मुझे फांसी के फंदे पर झूलकर भारत माता की सेवा करने का अवसर, ठीक है, मुझे फांसी के फंदे पर झूलकर भारत माता की सेवा करने का अवसर मिलेगा। यह सुनकर न्यायाधीश को बहुत आश्चर्य हुआ। ठीक है, यह सुनकर न्यायाधीश को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने फिर कहा, तुम्हें उच्च न्यायालय में अपील करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया जाता है। ठीक है,
तुम्हें उच्च न्यायालय में अपील करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया जाता है। तब युवक तिल मिल उठा, ठीक है, तिल मिला उठा, नहीं नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। उस युवक ने बोला कि नहीं नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे यदि जीवन की भीख मांगनी होती तो मैं बस ही क्यों फेंकता। अगर मुझे जीवन की भीख ही मांगनी होती तो मैं बम ही क्यों फेंकता। यदि मेरे प्रति आपके मन में थोड़ी सी दया है, यदि मेरे प्रति आपके मन में थोड़ी सी भी दया है तो मुझे 5 मिनट का समय दीजिए, ताकि मैं अदालत में बैठे अपने साथियों को बता सकूं कि बम कैसे बनाया जाता है। ठीक है, अपने साथियों को बता सकूं कि बम कैसे बनाया जाता है। 11 अगस्त 1908 को वही युवक हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गया। वह युवक कोई और नहीं, प्रसिद्ध क्रांतिकारी खुदीराम बोस थे। ठीक है, यह युवक कोई और नहीं बल्कि प्रसिद्ध क्रांतिकारी खुदीराम बोस थे। ठीक है। एक बार स्वामी विवेकानंद विदेश में सेब खरीद रहे थे। ठीक है, एक बार स्वामी विवेकानंद विदेश में सेब खरीद रहे थे। दुकानदार ने उन्हें खराब सेब दे दिए। ठीक है, दुकानदार ने उन्हें खराब सेब दे दिए। एक बालक खड़ा यह सब देख रहा था। वह विवेकानंद के वहां से चलने से पूर्व उनके पास आया। ठीक है, उसने प्रार्थना की, आप ये सेब मुझे दे दो। उसने प्रार्थना की कि आप ये सेब मुझे दे दो और दूसरी दुकान से अच्छे सेब ले लो, और दूसरी दुकान से अच्छे सेब ले लो। विवेकानंद जी को बालक का यह व्यवहार बड़ा विचित्र लगा। कारण पूछने पर बालक ने कहा, एक सेब खराब है, ये सेब खराब है। आप अपने देश में जाकर मेरे देश की निंदा करें। ठीक है, आप अपने देश में जाकर मेरे देश की निंदा करें, यह हमारे लिए कलंक की बात होगी। ठीक है, यह हमारे लिए कलंक की बात होगी। बालक के देश प्रेम को देख विवेकानंद जी चकित रह गए। उन्होंने कहा, मुझे तुम्हारे देश प्रेम पर गर्व है। मैं तुम्हारे देश की निंदा नहीं करूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारे देश की निंदा नहीं करूंगा, बल्कि अपने देश की जनता से कहूंगा कि उस देश का बच्चा बच्चा देश प्रेमी है। उस देश का बच्चा बच्चा देश प्रेमी है। राजस्थान में मेवाड़ के महाराणा प्रताप दिल्ली के बादशाह से जीवन पर्यंत संघर्ष कर रहे। उन्होंने वन वन भूखे प्यासे भटकना स्वीकारा, पर अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। हल्दी घाटी के विश्व विख्यात युद्ध के बाद मानव प्रताप पर विपदाओं का पहाड़ ही टूट पड़ा। ठीक है, मानव के प्रताप पर विपदाओं का पहाड़ ही टूट पड़ा। वे अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मारे मारे फिर रहे थे। उनके भोजन भी प्राप्त नहीं हो पा रहा था। ठीक है, उनको भोजन भी प्राप्त नहीं हो पा रहा था। वे कई दिनों से भूखे थे। इसकी जानकारी एन केन प्रकारेण वहीं के छोटे से भील बालक दुद्धा को लगी। उसकी मां आज 3 दिन बाद भोजन जुटा पाई थी। उसके पिता युद्ध में मारे गए। अपनी मां का एकमात्र सहारा वही था। ठीक है, वो अपनी मां का एकमात्र सहारा था। लेकिन यह क्या, थाली सामने हो तो भूखा बालक उस पर टूट पड़ता है। ठीक है, थाली सामने हो तो भूखा बालक टूट पड़ता है। पर आज दुद्धा ने अपने सामने परोसी थाली की ओर देखा भी नहीं। माँ ने पूछा, बेटा तू खा क्यों नहीं रहा। माँ ने क्या पूछा बेटे से कि बेटे तू खा क्यों नहीं रहा है, ऐसे गुमसुम मुंह फेर कर चुपचाप क्यों बैठा है। माँ ने पूछा कि ऐसे गुमसुम मुंह फेर कर चुपचाप क्यों बैठा है, मुझसे बोलता नहीं। दुद्धा ने कहा, माँ मुझे भूख नहीं लगी। उसने बोला कि माँ मुझे भूख नहीं लगी, और फुट फुट कर रो पड़ा। माँ चिंता में पड़ गई। उसने बालक को आंचल में लेकर पूरी बात जाननी चाहिए। ठीक है, उसने बालक को आंचल में लिया और फिर सारी बात जाननी चाहिए। दुद्धा ने कहा, महाराणा के बालक 7 दिन से भूखे हैं। दुद्धा ने कहा कि महाराणा के बालक 7 दिन से भूखे हैं, एक अन्न का दाना भी उनके मुंह में नहीं गया। ऐसे में
कैसे भोजन कर सकता हूँ, ऐसे में मैं कैसे भोजन कर सकता हूँ। माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसने दुद्धा से मैं अपने पति की छाया देखी। उसका पति भी यही कहा करता था, ठीक है, उसका पति भी यही कहा करता था कि जब तक शरीर में रक्त का एक कण भी शेष रहेगा मैं राणा के लिए लड़ता रहूंगा, ठीक है, मैं राणा के लिए लड़ता रहूंगा, ठीक है। माँ ने पूछा तू कहाँ जाएगा, चारों ओर तो मुगल डेरा डाले हैं। माँ ने पूछा तू कहाँ जाएगा, चारों ओर तो मुगल डेरा डाले हैं। दुद्धा बोला माँ मुझे यहाँ का चप्पा चप्पा पता है। उसने बोला कि माँ मुझे यहाँ का चप्पा चप्पा पता है, मुझे राणा के परिवार की भी जानकारी है। तू शीघ्र रोटियों और साग को पोटली में बांध दे, मैं उन्हें अभी देकर आता हूँ। उसने बोला कि तू शीघ्र ही रोटियों और साग की पोटली बांध दे, मैं उन्हें अभी देकर आता हूँ। माँ ने सारी रोटियां कपड़े में कसकर बालक के हाथ में दे दी। दुद्धा अनन फनन में किलकारी मारता खुशी से उछलता कूदता 9-2-11 हो गया। अंधियारा हो चला था। एक मुगल सैनिक ने दुद्धा के पैरों को आहट सुन ली थी, ठीक है, एक मुगल सैनिक ने दुद्धा के पैरों की आहट सुन ली। वह दुद्धा के पीछे दौड़ा। एक घुमावदार मोड़ पर सैनिक ने दुद्धा पर तलवार से वार किया। दुद्धा का सीधा हाथ कला में इससे कटकर दूर जा गिरा और साथ में पोटली भी, ठीक है, और उसके साथ में पोटली भी। किसी तरह दुद्धा ने बाएं हाथ से पोटली उठाई और घाटी में उतरता चला गया। वह राणा के पास जाकर उनके पैरों पर गिर पड़ा। खून अधिक बह जाने से अचेत हो गया।